सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आया है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम दिल्ली से। दिल्ली बेंच का ये केस है। यहाँ पर जो है एओ ने रीओपन कर दिया है केस ऑफ एसएससी। एओ ने बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एआईआर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यहाँ पर ये देखा है कि सेविंग अकाउंट के अंदर जो एसएससी है उसके सेविंग अकाउंट के अंदर अराउंड कैश डिपॉजिट हुआ है मोर देन 40 lakhs का। तो यहाँ पर एआईएस के बेस के इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हुआ है 40 लाख से ज़्यादा। तो एओ ने यहाँ पर एसएससी का केस रीओपन कर दिया है और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है 147 के अंदर एंड नोटिस भेज दिया है 148 के अंदर। तो यहाँ पर जो है रीओपनिंग कर दिया है केस को फॉर फाइनेंशियल ईयर 2008 और 9 के लिए। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2008 और 9 के लिए, बिकॉज 8 और 9 के अंदर असेसमेंट ईयर 2009 और 10 की यहाँ पर जो है रिटर्न एसएससी ने फाइल नहीं करी। जवाब में यहाँ पर एसएससी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पर एओ ने उसे अनएक्सप्लेन मानकर केस को जो है रीओपन कर दिया। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या यहाँ पर डिसीजन और क्या यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केसेस है। तो यहाँ पर जो है एसएससी ने अपील करी है अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया गया है। सीआईटी के अंदर भी अपील करी थी, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ऑर्डर जो पास किया था एओ ने वो कंफर्म कर दिया है फॉर द असेसमेंट ईयर 9 और 10 के लिए। तो यहाँ पर एसएससी ने सबमिट किया है। एसएससी का जो केस है वो रीओपन कर दिया गया है एओ की तरफ से रिकॉर्डिंग द रीजन अंडर सेक्शन 147 के अंदर। यहाँ पर एआईआर के इंफॉर्मेशन के बेसिस के हिसाब से एसएससी ने यहाँ पर कैश डिपॉजिट कराया था 44 lakhs का सेविंग बैंक अकाउंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2008 और 9 के अंदर। उसी के साथ एओ ने यहाँ पर लेटर एक वेरिफिकेशन लेटर एक भेजा था 30/10/2015 को। एसएससी ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी थी बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन को यानी नोटिस को कंप्लाई नहीं किया और यहाँ पर कोई भी जो है सोर्स नहीं बताया गया कि किस सोर्स से यहाँ पर जो है सेविंग बैंक अकाउंट में अंदर उनको यहाँ पर डिपॉजिट किया है। तो एसएससी ने यहाँ पर कोई भी सोर्स नहीं बताया एंड एओ ने उसे अनएक्सप्लेन मान लिया गया। अब एओ ने यहाँ पर फर्दर जो है एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं करी 2009-10 की। उसी के साथ एओ ने यहाँ पर जो है 44 lakhs का एस्केप असेसमेंट करके यहाँ पर 147 के अंदर नोटिस भेज दी। उसी के साथ एओ ने यहाँ पर जो नोटिस है 148 के अंदर भेज दी, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी एस्केप असेसमेंट की एंड यहाँ पर एडिशन कर दिया 33,80,000 का जो एसएससी की इनकम यहाँ पर असेस कर दी एओ ने। अब इसी ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पर जो रीओपन किया केस जो एडिशन किया गया एसएससी ने फाइल करी अपील बिफोर द कमिश्नर और रेज किया इश्यू के रीओपनिंग करना 147-148 के जो ग्राउंड है वो सिर्फ एओ ने सिर्फ एआईआर के बेसिस पे ही किया है, अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है सही नहीं है। जो इंटीमेशन की गई है नोटिस जो 147-148 के अंदर प्रोसीडिंग और नोटिस जो भेजी गई है जो रूट लेवल है वही सही नहीं है केस का। बिकॉज वेरियस जजमेंट यहाँ पे हाईकोर्ट के दिए गए हैं जहां पर जो है रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन जो है वैलिड मटेरियल के साथ और वेरिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन के बाद होना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यहाँ पर जो है आप एस्केप असेसमेंट का रीओपन कर दे केस। एओ ने यहाँ पर एसएससी की बात नहीं सुनी और जो भी एओ ने कमिश्नर ने यहाँ पर जो एओ का जो डिसीजन था वो अपहेल्ड कर दिया। एसएससी ने फिर यहाँ पर अपील करी इस कोर्ट के अंदर आईटीएटी के अंदर और यहाँ पर चैलेंज किया ऑर्डर जो कमिश्नर ने पास किया था फॉर रीओपनिंग ऑफ प्रोसीडिंग 147-148 के अंदर एंड यहाँ पर एसेसिंग ऑफिसर ने भी जो पास किया था जो इनकम जो यहाँ पर रीजन जो दे दिया था कि यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर के अंदर जो एस्केप असेसमेंट किया गया है ड्यूली रिकॉर्डेड जो रीजन है वो रीजन बोनाफाइड नहीं है। आइए देखते हैं क्या यहाँ पर जो है रीजन रिकॉर्ड किया गया था एओ की तरफ से। तो यहाँ पर एओ ने रीजन रिकॉर्ड किया ऑन द बेसिस ऑफ द एआईआर इंफॉर्मेशन। एसएससी ने यहाँ पर कैश डिपॉजिट कराया 44 lakhs का सेविंग बैंक अकाउंट में ड्यूरिंग द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2008-9 के अंदर। उसी के साथ उनको वेरिफिकेशन लेटर भी भेजा गया था एसएससी ने, पर इसका कोई भी कंप्लायंस नहीं करते हुए जो सोर्स ऑफ डिपॉजिट है वो नहीं बताया, अनएक्सप्लेन हो गया एंड एसएससी ने रिटर्न भी फाइल नहीं करी थी। तो उस वजह से यहाँ पर ये रीजन लग रहा है कि यहाँ पर इनकम एस्केप्ड हुई है। तो एस्केप असेसमेंट का जो ऑर्डर है 147 के अंदर वो भेज दिया गया विद नोटिस 148 के साथ।
अब यहाँ पर जो है रीजन जो रिकॉर्डेड किया गया था वो सिर्फ एआईआर इंफॉर्मेशन बेसिस पे एओ ने किया था, पहली चीज। दूसरी चीज जो नोटिस भेजी थी वो सिर्फ मल्ली यहाँ पर जो है रीजन भेज दिया कि एआईआर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही यहाँ पर जो आपकी डिपॉजिट हुई है। एओ की तरफ से यहाँ पर कोई भी फाइंडिंग नहीं की गई है, ऐसा एसएससी का कहना था। तो रीओपनिंग ऑफ केस करना एआईआर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही सिर्फ करना, यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन इंडिपेंडेंटली यहाँ पर एओ ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर कोई भी फाइंडिंग नहीं करी, कोई भी मटेरियल यहां पर नहीं ढूंढा, सिर्फ एआईआर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही यहां पर जो केस रीओपन कर दिया। तो यहां पर एसएससी का कहना था सिर्फ एआईआर बेसिस पर ही रीओपन नहीं हो सकता, यह एसएससी का कहना था। कुछ हाई कोर्ट के डिसीजन है जो यहां पर दिए गए, आइए मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट यहां पर अनएबल टू लिंक टेंजिबल मटेरियल बिटवीन द रीजन टू बिलीव इनकम हैज एस्केप असेसमेंट। तो यहां पर जो है इंफॉर्मेशन यहां पर रिसीव हुई थी एओ को इन्वेस्टिगेशन विंग के थ्रू, वो यहां पर टेंजिबल मटेरियल नहीं माना जा सकता फर्दर विदाउट अ फर्दर इंक्वायरी। तो यहां पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, एआईआर के थ्रू आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस बेसिस पे आप जो है रीओपन केस नहीं कर सकते। आपको यहां पर जो है टेंजिबल मटेरियल या फर्दर इंक्वायरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एओ को रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि यहां पर इनकम एस्केप्ड हुई है, तभी यहां पर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है एस्केप असेसमेंट की सेक्शन 147 के अंदर। सेकंड केस सेम आइडेंटिकल केस है, रीजन टू बिलीव नॉट कंटेन द रीजन, कंक्लूजन यहां पर के ऑफ एओ वन आफ्टर अदर, नो इंडिपेंडेंट यहां पर एप्लीकेशन यहां पर माइंड नहीं किया गया एओ की तरफ से कि टेंजिबल मटेरियल ढूंढा जाए। रीजन टू बिलीव सिर्फ यहां पर देख दिया कि यहां पर इनकम एस्केप असेसमेंट हुई है इन्वेस्टिगेशन विंग के थ्रू, या कंक्लूजन यहां पे निकाल दिया बेस्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द कंक्लूजन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के थ्रू, यहां पर जो है उन्होंने देखा है कि भैया यहां पर जो है इनकम एस्केप हुई है, उसके बेस पे कर दिया। तो यहां पर रीजन जो दिया गया एओ की तरफ से वो फेल होता है, और यहां पर जो है जो ऑर्डर जो था वो कॉज कर दिया था इस केस में भी। अगला केस मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगला केस है यहां पर सिद्धार्थ जी का। नेक्स्ट केस है यहाँ पे मीनाक्षी का की भी केस है, मीनाक्षी जी का केस है ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर रीजन टू बिलीव जो था वो सही नहीं था, कंटेन नॉट द रीजन फॉर द कंक्लूजन ऑफ द एयर, कोई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया गया एओ की तरफ से, टेंजिबल मटेरियल यहाँ पे ढूंढा नहीं गया, रीजन टू बिलीव सिर्फ ये दे दिया एस्केप असेसमेंट के लिए। कंक्लूजन यहाँ पर जो है कंक्लूजन ऑफ एओ आर एट द बेस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द कंक्लूजन इन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंडेड इन द बोरोड सेटिस्फैक्शन, जो लिंक है टेंजिबल मटेरियल और फॉर्मेशन ऑफ द रीजन एस्केप असेसमेंट, वो सही डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, वो फेल हो गया। यानी रीजन जो दिया गया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के थ्रू या इन्वेस्टिगेशन विंग के थ्रू जो है यहां पर इनका रीओपन कर दिया किसी भी एसएससी का केस, वो सही नहीं है। आपको फर्दर इंक्वायरी या टेंजिबल मटेरियल जो है ढूंढना जरूरी है, लिंक करना जरूरी है इन चीजों को कि जो आपको मिला है वो यहां पर आप उसके रिगार्डिंग कोई प्रूफ या एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए, तभी आप रीओपन कर सकते हैं केस है। फाइनली हाई कोर्ट के डिसीजंस को देखते हुए यहां पर जो है फाइनल क्या जजमेंट यहां पे दिया गया कि लिंक जो है बिटवीन द टेंजिबल मटेरियल और फॉर्मेशन ऑफ जो रीजन ऑफ फॉर्मेशन टू बिलीव द इनकम एस्केसमेंट होना जरूरी है, नेसेसरी है फॉर रीओपनिंग ऑफ द केस सेक्शन 147 148 के अंदर। इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई रिसीव होती है इन्वेस्टिगेशन चाहे विंग हो या एआईआर के थ्रू हो, कैन नॉट बी सेड कि ये कोई टेंजिबल मटेरियल है, तो यहां पर टेंजिबल मटेरियल एओ को फाइंड करना जरूरी है विदाउट फर्दर इंक्वायरी बीइंग अंडरटेकन बाय एओ। द कंक्लूजन ऑफ द एओ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या एआईआर इंफॉर्मेशन इंडीड इज बोरोड सेटिस्फैक्शन दे रही है, सिर्फ इस रिपोर्ट के हिसाब से ही आप इनकम एस्केप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा सर। उसी के साथ यहां पर एओ ने रिकॉर्डिंग रीजन किया सिलेक्शन ऑफ द केस ऑन द बेसिस ऑफ एआईआर इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्व दैट द एसएससी ने यहां पर डिपॉजिट किया 44 लाख का सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2008-9 एंड वेरिफिकेशन लेटर भेजा गया जो फेल्ड हुए एसएससी रिस्पॉन्ड करने के लिए, और एओ ने यहां पर सोर्स ऑफ डिपॉजिट जो है वो मान लिया यहां पर जो सेविंग बैंक अकाउंट में अनएक्सप्लेन्ड, एंड उन्होंने यहां पर रिटर्न भी फाइल नहीं करी थी एसएससी ने, तो ये पार्ट ऑफ द मिस्टेक तो एसएससी से हुई है। द ड्यूटी ऑफ द एसएससी टू कंप्लाई द वेरिफिकेशन लेटर, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ एसएससी से जरूर हुई है, यहां पर एसएससी ने डेलिबरेटली डिसरिगार्डेड किया गया है एब्सेंस ऑफ द रिटर्न, एओ ने यहां पर राइटली यहां पर सोर्स ऑफ डिपॉजिट जो है वो अनएक्सप्लेन्ड मान लिया, एंड द फैक्ट ऑफ द केसेस अगेंस्ट द एसएससी, यहां पर जो फैक्ट है वो एसएससी के अगेंस्ट चले गए हैं।
पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमटेंस को देखते हुए एओ एक्सेप्ट इशूइंग वेरिफिकेशन लेटर ऑफ द एसएससी हैज नॉट मेड अ प्रॉपर एफर्ट टू फाइंड द वर्सिटिलिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये नहीं है कि यहां पर एसएससी ने सिर्फ वेरिफिकेशन लेटर का जवाब नहीं दिया, मतलब यहां पर जो है रिकॉर्डिंग जो रीजन दिया गया है वो यहां पर ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन मानी जाए। एविडेंसेस मटेरियल होने जरूरी है। विदाउट कनेक्टिविटी ऑफ टेंजिबल मटेरियल यहां पर रीजन टू बिलीव है एस्केप असेसमेंट नहीं कर सकते सर, इनिशिएट नहीं कर सकते प्रोसीडिंग 147 148 के अंदर। यहां पर ओपिनियन और रिकॉर्ड ऑफ रीजन होना जरूरी है। यहां पर इस केस के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन जो है एआईआर इंफॉर्मेशन से डिपॉजिट यहां पर सेविंग बैंक अकाउंट में किया है वो इनसफिशिएंट रीजन है, अनक्लियर रीजन है, अनसब्सटेंटिव रीजनिंग यहां पे है और लैक ऑफ एविडेंसेस नहीं है। यहां पर कोई भी वैलिड रीजन साउंड नहीं हो रहा है कि रीओपन किया जाए इस एसएससी का केस है। यहां पर बिकॉज 44 लाख का डिपॉजिट हुआ है, बट यहां पर एआईआर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप नहीं कर सकते, एक प्रॉपर वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। उसी को देखते हुए यहां पर जो रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट केस है प्रोसीडिंग 147 है, एओ यहां पर जो टोटली अनजस्टिफाइड हुए फॉर कॉजिंग, यहां पर कॉज कर दिया उनके डिसीजन को और यहां पर जो अपील जो फाइल करी थी वो अलाउड कर दी है। डिसीजन जो दिया था एओ ने और कमिश्नर ने दोनों का यहां पर रीओपनिंग करने के लिए यहां पर जो कॉज कर दिया गया है। तो यहां पर अगर एओ ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग या फिर एआईआर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर यहां पर उन्हें लगता है कि आपने इनकम एस्केप किया है, जो इस केस में हुआ है, उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ 44 लाख का, ये ऑन द बेसिस ऑफ एआईआर इंफॉर्मेशन है, लेकिन एओ ने कोई फर्दर यहां पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई टेंजिबल यानी ठोस सबूत यहां पर नहीं पेश किया जिससे यह कंफर्म हो कि यहां पर एसएससी ने सच में यहां पर जो है इनकम एस्केप करी है। तो बिना फाइंडिंग के, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना एविडेंसेस के यहां पर एओ सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग रिपोर्ट के हिसाब से या फिर एआईआर के रिपोर्ट के हिसाब से यहां पर रीओपन नहीं कर सकता केस सेक्शन 147 के अंदर एंड नोटिस नहीं भेज सकता 148 के अंदर। हाई कोर्ट ने अंदर आईटीएटी ने इस ऑर्डर को जो है कमिश्नर के ऑर्डर को और यहां पर एओ के ऑर्डर को दोनों को खारिज कर दिया है और एसएससी की एप्लीकेशन अलाउड कर दी है। सो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।